नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ टीवी न्यूज। मैं हूं अनिल कुमार। आइए बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। प्रतापगढ़ के नगर पंचायत ढकवा नीमा में राजस्व विभाग की सीमांकन और पत्थरगड़ी की कार्रवाई को लेकर नया विवाद सामने आया है। प्रभावित पक्ष ने बिना नोटिस कार्रवाई किए जाने और दूसरे घाटों में पत्थर गाड़ने का आरोप लगाते हुए उप जिलाधिकारी पट्टी से निष्पक्ष जांच की मांग की है। जानकारी के अनुसार प्रदीप सरोज और आदर्श मिश्र का कहना है कि विपक्षी जीतलाल सरोज सहित अन्य लोगों से संबंधित गाटा संख्या 197 खा के मामले में धारा 24 के तहत मुकदमा उप जिलाधिकारी पट्टी के न्यायालय में विचाराधीन था, जिस पर न्यायालय द्वारा पत्थरगड़ी का आदेश पारित किया गया था। आरोप है कि सोमवार 20 जुलाई 2026 को राजस्व विभाग की टीम सीमांकन और पत्थरगड़ी के लिए मौके पर पहुंची। नापी के बाद टीम ने गाटा संख्या 411 जो प्रदीप सरोज के नाम दर्ज है तथा गाटा संख्या 218 और 224 जो शिवनाथ मिश्र आदि के नाम दर्ज है, उनमें लगभग 2 लाठा अंदर तक धान की फसल के बीच पत्थर गाड़ दिए। प्रदीप सरोज और आदर्श मिश्र का कहना है कि उन्हें इस कार्रवाई की कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई। उनका आरोप है कि न तो न्यायालय से कोई नोटिस मिला और न ही राजस्व निरीक्षक या लेखपाल द्वारा सीमांकन के तिथि की जानकारी दी गई। उनका कहना है कि यदि उन्हें समय पर सूचना मिलती तो वे न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखते। प्रभावित पक्ष का आरोप है कि बिना नोटिस और बिना पक्ष सुने की गई कार्रवाई न्याय संगत नहीं है। उन्होंने उप जिलाधिकारी पट्टी से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, यदि कोई त्रुटि हुई हो तो उसका निराकरण कराने तथा नियमानुसार आगे कार्रवाई किए जाने की मांग की है। वहीं इस पूरे मामले पर जब उप जिलाधिकारी पट्टी पूर्णेंद्र मिश्र से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई पूर्व में न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में राजस्व विभाग की टीम द्वारा कराई गई है। उन्होंने कहा कि यदि किसी पक्ष को कोई आपत्ति है तो वह न्यायालय के समक्ष अपनी बात रख सकता है। न्यायालय द्वारा नियमानुसार जो भी उचित कार्रवाई होगी वह की जाएगी। अब आइए सुनते हैं कि इस पूरे मामले में पीड़ित पक्ष ने कैमरे पर क्या कुछ कहा। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार सरोज। कहाँ के रहने वाले हैं? नीमा। नीमा। क्या मामला है? इसमें मामला है कि मेरा भूमिधरी जमीन है। कौन सी गाटा संख्या? 411। अच्छा, 411 आपकी भूमिधरी जमीन है। जी। तो उसमें पत्थरगड़ी आज हो गया, लेकिन हम लोग को अभी तक कुछ सूचना नहीं थी। न तो कोई नोटिस आया थाने से, न तो तहसील से, न लेखपाल के द्वारा, न अपना जो कानून वो होते हैं उनके द्वारा भी कोई सूचना नहीं है। मैंने आपको किसी के द्वारा सूचना नहीं? नहीं किसी के द्वारा। आपके यहाँ पत्थर गड़ी हुई है? हाँ, पत्थर गड़ी हो गई। वो भी आके जबरदस्ती नापने लगे, पत्थर गाड़ दिए। उसके बाद हम लोग को बोल रहे हैं कि यहाँ आ रहा है, तुम्हारे घर में आ रहा है। अच्छा, कौन है जो नपवाए हैं? जीतलाल सरोज, रामावत एडवोकेट, वकील है प्रतापगढ़ में। हाँ, सब उन्हीं करा धरा है। हाँ, हमारे विपक्षी हैं वो लोग। ये धारा मैंने 24 किए थे क्या? बंटवारा किए थे क्या? नहीं, धारा 24 वो किए थे, लेकिन हम लोग को जानकारी नहीं थी कुछ। अच्छा, धारा 24 अपनी चक्का मुकदमा किए थे। हाँ, तो उसमें एक बार नपी ओपी होगी, आपको इसके बारे में भी जानकारी नहीं थी? नहीं कुछ नहीं थी हम लोग को जानकारी। बिना जानकारी नोटिस वोटिस कुछ भी, कोई एक शब्द को कहीं से कुछ नहीं आया। नोटिस की बात ही छोड़ दो, मुझसे भी कोई नहीं बताया है। अच्छा, नोटिस भी नहीं आया? हाँ। उसके बाद डायरेक्ट आपकी पत्थर गड़ी हो गई? हाँ। तो आज आपको जानकारी हुई इसके बाद? हाँ, और वहाँ से नाप रहे हैं जहाँ न कोई सीमांकन है, न कोई पत्थर है, न कोई बॉर्डर है। वहाँ पे वहाँ से नाप के हमारे घर में लाके गिरा दे रहे हैं। अच्छा, मैंने जहाँ से नाप रहे हैं वहाँ बॉर्डर कोई निश्चित नहीं? कुछ नहीं है। मैं उनको बोला भी, दोनों बॉर्डर से नापिए। आप नीमा नगर का बॉर्डर है तो दोनों बॉर्डर से नाप के आप क्लियर कीजिए। हाँ, दोनों तरफ से नाप के क्लियर बोल रहे बॉर्डर से नहीं होता है। वो जाके एक मेड़ है, वही मेड़ से ला के हमारे घर में गिरा दिए। अच्छा, माने इस नाप से आप संतुष्ट नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं हूँ। आपका क्या नाम है? आदर्श मिश्रा हमारा नाम है और हमारा खेत है, उसका गाटा संख्या है 218 और 224। आप कहाँ के रहने वाले हैं? कुमार पट्टी के। अच्छा, आप सिंगरम थाना क्षेत्र के? जी। आपकी माने गाटा नीमा में? हाँ। आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र? जी। पट्टी तहसील के अंतर्गत? हाँ। तो क्या हमारा जो जमीन है वहाँ पे बिना हमारे पूछे, और वहाँ पे ऑलरेडी एक मेड़ लगाया गया था, तो इन्होंने बिना हमसे पूछे वो जमीन जो है कम से कम 1 लाठा वो अपने तरफ ले लिए हैं, और वहाँ पे वो लोग थमली गाड़ दिए हैं। और अच्छा, माने आप वहाँ पत्थर गड़ी आपकी खिचक में भी हुई? हाँ। जिसकी सूचना आपको थी कि नहीं थी? नहीं, हमको कुछ नहीं पता था और ना ही हमको कुछ बताया गया था। यहाँ तक कि लेखपाल भी आए थे तो भी हमको कुछ नोटिस या कुछ सूचना नहीं दी गई कि आपके खेत में ऐसा हो रहा है और आप चले आइए। लेकिन लेखपाल और कानून गो महोदय द्वारा तो ये बताया गया कि आपको सूचना दी गई थी? नहीं, ये सब सरासर झूठ है, और मैं खड़े सामने होके भी ये प्रूफ कर सकता हूँ कि इन लोगों ने मुझे नहीं बुलाया है, यहाँ तक कि किसी से बुलवाया तक भी नहीं है। अच्छा, मैंने बिना जानकारी के चक नाप के और उसको आदेश भी करवा लिया कर दिए? जी। और आप कब आपको सूचना मिली? मुझे सूचना आज शाम को मिली है। अच्छा,
पत्थर गड़ी होने के बाद आपको सूचना मिली कि आपके खेत में पत्थर गड़ गया। हाँ, जिसको मैंने दिया था खेती करने के लिए, उन लोगों ने मुझे बताया है कि आपके खेत में पत्थर गड़ चुका है। और बाद में जब आए तो वहाँ पे कोई सुनवाई हो नहीं गई। वो बोल रहे हैं कि एसडीएम से इसको पक्की करवा दिया गया है और जो कि हमारा जमीन कब्जा किया गया है। ये गलत चीज है। बिना आपकी जानकारी के आपका माने जो पत्थर गड़ी हुई है आज का आप विरोध करते हैं। हाँ, तो क्या चाहते हैं प्रशासन से आप? प्रशासन से यही चाहते हैं कि जो नियमित रूप से काम किया जा रहा है वो किया जाए और जो हमारा मतलब कि पत्थर गड़ा है उसको उखाड़ दिया जाए और जो मेड़ लगाई गई है वहाँ पे ही पत्थर वो लोग गड़वाएं, जमीन कब्जा ना करें। अच्छा, तो आप यही चाहते हैं कि जो आपका चेक नाप के आपको क्लियर कर दिया जाए। हाँ, जो आपका रकबा है वो भी आपको मिलना चाहिए। हाँ, और जिससे कि कोई दिक्कत ना हो, आप प्रशासन से यही चाहते हैं। यही चाहते हैं। इस और ये संबंध में क्या उप जिलाधिकारी के हाथ दिए थे कुछ कि नहीं भी? नहीं, अभी हमने कुछ नहीं दिया है क्योंकि मुझे आज शाम को ही पता चला है। हाँ, तो कल देंगे? हाँ, कल हम जाके नोटिस वहाँ पे देंगे। अच्छा, कल आप वहाँ जाके अपना जो होता है हाँ विरोध जाहिर करेंगे। जी। आप क्या कहना चाहते हैं? जी सर, मैं बोलना चाहता हूँ, राम अवध वकील हैं प्रतापगढ़ में। जी। हाँ, और वो वहीं से हमको धमकी दे रहे हैं, तुम मना करोगे तो कप्तान साहब के यहाँ मैं कंप्लेंट लिखवा के तुम्हारा हाथ पैर तोड़वा दूंगा। अच्छा, राम अवध वकील हैं सर प्रतापगढ़ में। अच्छा, वकील साहब आपको कह रहे हैं? हाँ सर, वो बोल रहे हैं कप्तान साहब को मैं एक एप्लीकेशन में तुम्हारा हाथ पैर तोड़वा दूंगा। तुम बोल रहे हो, तुम क्यों मना कर रहे हो, पत्थर गड़ी है। अच्छा, तो इस संबंध में आप एसडीएम को दिए हैं कुछ कि नहीं? हमको मालूम ही नहीं था, तो हम कौन से कंप्लेंट करेंगे। हम तो अपने काम में बिजी थे, वो आके पत्थर गड़ी कर रहे हैं, तब हम लोग को मालूम पड़ा कि पत्थर गड़ी हो रही है। अच्छा, तो कल इसकी शिकायत आप एसडीएम से करेंगे? करेंगे साहब, जो पत्थर गड़ी हुई है उसका विरोध करेंगे? करेंगे, हमारा फर्ज है, हमारा और अधिकार इसमें है, आपत्ति आप डालेंगे? डालेंगे। चलिए ठीक है, प्रशासन से यही चाहते हैं कि जी। इस पे कार्रवाई- हाँ, निष्पक्ष एकदम मतलब कार्रवाई करें हो हमारी जमीन हमको मिलनी चाहिए। जो नाप के है आपकी जमीन भी क्लियर हाँ, हमारा 411 नंबर जो है वो बॉर्डर से नापे और दोनों बॉर्डर से नाप के, नीमन नगर का बॉर्डर है उसको दोनों बॉर्डर से नाप के क्लियर करें। आप भी कुछ कहना चाहते और हैं? आप प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि बिना नोटिस के हमारे जमीन पे कोई चीज कब्जा ना कर पाए। ऊपर से ये लोग बताते नहीं है और एक बार इन लोग ने और ऐसा ही किया था। तो उस टाइम क्या था कि हम लोग ने कैसे भी, हम लोग को जानकारी मिल गई थी तुरंत, ये लोग कुछ कर नहीं पाए थे जी। और इन्होंने फिर से वही कोशिश की। तो प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि हमारे खेत में कभी कुछ भी हो या कोई कुछ भी करे तो हमको बिना नोटिस बताए वो काम ना करें और अगर जबरदस्ती कब्जा ले रहे हैं तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। चलिए, धन्यवाद।